कोर्ट ने अतीक और अशरफ की 17 अप्रैल तक की रिमांड दी थी। उससे पहले ही शूटआउट में दोनों की हत्या हो गई। बात करने के लिए हमारे साथ अतीक के वकील विजय मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, अब जो कानूनी पहलू है वो क्या होगा? रिमांड की अवधि से पहले ही दोनों की पुलिस रिमांड में हत्या हो गई है। हाँ, इस मसले पे सीनियर अधिवक्ताओं से बातचीत हुई है। हमारा एक पैनल है, उसमें सीनियर अधिवक्ता भी हैं और उसमें बातचीत हो रही है, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है। इस पर एक रणनीति बनाई जाएगी, उसके बाद ही इस पर कोई कार्य किया जाएगा। फैमिली की तरफ से कोई संपर्क हुआ हो या फैमिली की तरफ से कोई स्टेप आगे कानूनी पहलू का जो है उनसे जो जुड़े हुए लोग हैं कुछ कर रहे हैं? अभी फैमिली के वालों से उतना संपर्क नहीं हो पाया है। कल चूँकि सुपुत्र के खाक और जनाजे के बाद से किसी संपर्क नहीं हो पाया। जब घर वालों से संपर्क होगा तो इस पर जो है आगे कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि शाइस्ता जो है अभी भी फरार चल रही है, तो उनको लेकर क्या स्टेटस है उनका? क्या वो सरेंडर कर रही हैं? नहीं नहीं, वो सरेंडर नहीं कर रही। उनसे किसी का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। और 2 दिन पहले उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी कि उनके घर वालों से या किसी के संपर्क में हो, लेकिन वो किसी के संपर्क में है नहीं अभी तक वो। इसलिए जो ये उनके सरेंडर करने वाली खबर है वो झूठी है। एक वीडियो जो है वो लगातार वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि 27 मार्च को जब अशरफ को बरेली जेल से ला के वापस जा रहा था, तब उसने एक बयान दिया था कि उसने कहा था कि एक अधिकारी ने उसे बताया कि उसको 2 हफ्ते के अंदर जेल से बाहर निकालेंगे और किसी बहाने बाहर निकाल के उसकी हत्या कर देंगे। और उसने एक पत्र भी लिखा था। उसने कहा कि मैंने एक पत्र भी लिखा है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीएम के नाम लिखा, और दोनों मेरी हत्या के बाद ये दोनों पत्र चले जाएंगे। इस बारे में कोई जानकारी है? जी हाँ, उन्होंने जब मैं इसके बाद उनसे जेल मुलाकात करने गया था विधि तरीके से, तो वहाँ उन्होंने मुझे बताया था कि एक अधिकारी ने जो है उन्हें कहा है कि 15 दिन में जेल से निकाल के मार दूंगा। और तो मैंने उनसे पूछा था नाम, तो उन्होंने कहा नहीं यार, मैं आपको भी नहीं बता सकता हूँ नाम। अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी तो वो लिफाफा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और उच्च अधिकारियों के पास जो है ये चिट्ठी पहुँच जाएगी। तो वो चिट्ठी किसके पास है, कैसे पहुंचेगी? अब तो वो है नहीं, तो जाएगी कैसे? क्या इस बारे में कुछ बताया था उन्होंने? नहीं, इस बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। वो अब किसी को उन्होंने दी होगी वो चिट्ठी कि अगर ऐसी कोई घटना घटित होगी तो उसको भेज दिया जाएगा। हो सकता है वो चिट्ठी भेज दी गई हो। तो अतीक ने भी अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी। उसने भी अंदेशा जाहिर किया था जब कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अब उसने अपील किया था कि उसकी सुरक्षा को खतरा है और अब उसको बार बार साबरमती से वहाँ ना ले जाया जाए। उसके बाद उसके कहने के बाद भी, आशंका जाहिर करने के बाद भी पुलिस रिमांड में हत्या हो जाती है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज की थी कि आप हाई कोर्ट जाइए, पहले हाई कोर्ट से आप जो है लिबर्टी लीजिए, अगर वहाँ से नहीं मिलेगा तब आप आइएगा। तो उससे पहले ये घटना घटित हो गई। दोनों भाइयों ने आशंका जाहिर की थी और जो आशंका जाहिर की थी वो 1-2 हफ्ते के अंदर पूरा हो गया है। इस पर बतौर उनके वकील और फैमिली के क्या स्टैंड है? जी हाँ, बराबर अशरफ जी और अतीक जी द्वारा ये कहा जा रहा था कि उनको जान का खतरा है और जेल से अगर वो निकलते हैं, उनको जेल से निकाला जाएगा तो उनकी हत्या हो जाएगी। और इसके लिए हम लोग बराबर जो है न्यायालय में गुहार लगा रहे थे। न्यायालय में प्रार्थना पत्र द्वारा जो बराबर ये बताया जा रहा था कि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। तो हाई कोर्ट ने 21 मार्च 2023 को एक आदेश दिया भी था उच्च अथॉरिटी को कि इनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान दिया जाए। अगर इनको जेल से निकाला जाता है किसी अन्य जेल ले जाने के लिए या न्यायालय ले जाने के लिए, तो सुरक्षा का पूरा प्रबंध होना चाहिए, इनके अधिवक्ता इनके साथ होने चाहिए और पूरे मामले की जो है वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए। तो पुलिस द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। आपको लगता है कि लैप्सेस है सिक्योरिटी में उनकी? जी हाँ, सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक हुई है और ये यूपी पुलिस की बहुत ही बड़ी लापरवाही है। बहुत बड़े लोग हैं। जिन हमलावरों ने हमला किया था उनको भी पुलिस ने पकड़ लिया, उन्होंने सरेंडर कर दिया था हमले के बाद ही। उनको 14 दिन की जेल भेज दिया गया। आप लोग का अब स्टैंड क्या होगा? अब पुलिस ने एफआईआर की है, पुलिस ने ही पकड़ा है, पुलिस ने ही जेल भेज दिया है। अब देखते हैं अब पुलिस इस पर उनको रिमांड लेकर पूछताछ करती कि नहीं करती, कि इतने छोटे से लड़के, छोटे से अपराधियों के पास 15-15, 20-20 लाख की पिस्टल आई कहाँ से? ये भी एक विवेचना का पार्ट है। इसलिए पुलिस उनको रिमांड लेकर इसके बारे में पूछताछ जरूर करनी चाहिए कि जिस हिसाब से जो इंग्लिश पिस्टल उनके हाथों में थी, 3 हमलावर थे और जिनके घर के बारे में बताया जा रहा है कि जो जिनके घर की हैसियत 2 लाख 4 लाख की भी घर की हैसियत नहीं थी, उनके पास ही 20-20 लाख की पिस्टल आई कहाँ से? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हम प्रशासन से कहेंगे कि इसके बारे में ज़रूर जांच करें। खबर है कि मतलब ऐसी चर्चाएं हैं कि कोई मास्टरमाइंड हो सकता है, ये केवल शूटर के तौर पर इस्तेमाल किए गए होंगे। जी हाँ, जो शूट आउट में शामिल थे उनसे जो अतीक अहमद और अशरफ की कोई दुश्मनी भी नहीं थी, वो उस ज़िले के भी नहीं थे। तो इससे ये लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश रची गई है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे विजय मिश्रा, वकील है अतीक के। का कहना है कि इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। पुलिस को पूरे मामले की जांच भी करनी चाहिए। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स द नव भारत।